जय गुरु जी। आओ आज इस शब्द की विचार करते हैं, व्याख्या करते हैं। आज का शब्द है जंग का मीत साजन है समिया, तिस जन को कहो का की कमियां। ये शब्द आप अक्सर सुनते हैं सत्संग में। ये शब्द साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक नंबर, पन्ना नंबर, पेज नंबर 186 186 पर दर्ज है। ये गौड़ी राग में शब्द गाया है। ये शब्द पांचवें नानक गुरु अर्जुन देव जी के मुखारबिंद से ये शब्द निकला और इसकी व्याख्या करते हैं। जाका मीत साजन है समिया, तिस जन को कहो का की कमियां। जिस जीव, जिस मनुष्य का मित्र, वो साजन, वो प्रभु है जो हर जगह व्यापक रूप से व्यापक है, समाया हुआ है, जो हर जगह पर मौजूद है, हर स्थान पर मौजूद है, हर घट के अंदर है, यानी कि हर हृदय के अंदर उसका अंश मौजूद है। जिसको ये यकीन बन गया कि वो प्रभु हर जगह पर व्यापक है, वो प्रभु को हर जगह पर हाजिर नाजर समझता है, अंग संग समझता है। तिस जन को कहो का की कमियां। जब जीव प्रभु को हर जगह व्यापक स्वरूप से समझता है तो उस जन को कभी उस जीव को, उस प्रभु मनुष्य को कभी किसी चीज की कमी नहीं रह जाती। ये यकीन कब बनता है कि प्रभु हर जगह व्यापक रूप से समाया हुआ है? जब प्रभु के सिमरन में जुड़ता है, प्रभु की भक्ति में जीव जुड़ता है, सत्संग में आता है, तो तभी ये चीज समझ में आती है कि वो प्रभु हर जगह समाया हुआ है। जाकी प्रीत गोविंद स्यो लागी, दुख दर्द भ्रमता पागी। प्रीत, प्यार, जिस जीव का, जिस मनुष्य का, जिस भक्त का सिमरन में लग गया मन, उस प्रभु के साथ जिसकी प्रीत जुड़ गई, प्यार जुड़ गया, यानी कि वो सिमरन में जुड़ गया, उस प्रभु की भक्ति में जुड़ा रहता है हर समय। उठत बैठत सोवत जागत, ये मन तुझे चितारे। अपने दुनियावी काम करने के अलावा वो प्रभु की हर वक्त उसके मन में एक लय चलती रहती है, रो चलती रहती है कि प्रभु मेरे साथ है, मेरे अंग संग है। दुख दर्द भ्रमता का पागी। उस जीव के, उस मनुष्य के, उस भक्त के हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के दर्द, यानी कि शारीरिक और मानसिक, आत्मिक और भटकनाएं, भ्रम, वहम सब दूर हो जाते हैं। जाको रस हर रस है आयो। जिस जीव को, जिस मनुष्य को परमपिता परमात्मा के नाम रस में आनंद आना शुरू हो जाता है, जब वो सिमरन में जुड़ता है तो उसकी भक्ति, उसको आनंद आता है अपनी भक्ति से। जब वो सत्संग में बैठता है तो सत्संग में जो शब्द विचार होती है, जो शब्द कुर्बानी या कोई और भजन बोले जाते हैं, उसमें भी उसको आनंद आना शुरू हो जाता है। और जिस जीव को आनंद आना शुरू हो जाता है प्रभु की भक्ति में, सो अनरस नाही लपटाए। फिर वो दूसरे दूसरे प्रकार के स्वादों में, रसों में चिपकता नहीं है, अपने आप को बांधता नहीं है। ये दूसरे प्रकार के रस कौन से हैं? जो विकारों में आदमी को गलतान कर देते हैं, विकारों में धकेल देते हैं, वहाँ ज्यादा रस आता है।
परंतु जो जीव भक्ति में, प्रभु की भक्ति में, सिमरन में जुड़ जाता है, उनको इस रस का कोई मतलब नहीं रह जाता। वो इन रसों से दूर हो जाता है, विकारों से। जहाँ का कया दर गए चल, सो किसको नदर ले आवे तल। जब मन से, कर्म से कोई जीव प्रभु की भक्ति करता है, प्रभु का नाम जपता है, तो अपने मुंह से कोई बात किसी को कह भी देता है तो वो सच हो जाती है। परमपिता परमात्मा की दरगाह में भी, उसके दरबार में भी उसकी बात का, उस सेवक का, उस मनुष्य का मान सम्मान रहता है कि उसने जो कहा है वो सच्चा होना ही है। उस परमात्मा की दरगाह में भी, परमात्मा की हजूरी में भी उस जीव के बोल सच्चे साबित हो जाते हैं। सो किसको नदर ले आवे तल। अब उसको कोई जीव, कोई दूसरा मनुष्य उस ऐसे मनुष्य को जो भक्ति में जुड़ा हुआ है अपनी अधीनता में नहीं ले सकता। जो जीव भक्ति में जुड़ा है, सुमिरन में जुड़ा है, उसको किसी की अधीनता नहीं रहती। वो किसी के भी अधीन नहीं रह सकता, किसी के कहे में नहीं आ सकता कि जो उसको प्रभु की भक्ति से दूर करता हो, उसे किसी और की अधीनता स्वीकार नहीं रहती, वो किसी और का हुक्म नहीं मानता। जहाँ का सब किछ तिसका हो, जहाँ का सब किछ ताका हो, नानक ताको सदा सुख हो। जब मनुष्य के अंदर भक्ति की भावना शुरू हो जाती है, सिमरन में जुड़ना शुरू हो जाता है, तो प्रभु के पास जितने भी प्रकार के खजाने हैं वो उस प्रभु अपने सेवक को दे देता है। वो खजाने उस सेवक के नाम हो जाते हैं। जहाँ का सब कुछ, यानी कि जो सब कुछ जो उस परम पिता परमात्मा का है, वो अपने सेवक के लिए भी रहता है, सेवक को भी दे देता है। नानक ताको सदा सुख हो। सिमरन की बरकत, भक्ति की बरकत, सत्संग की बरकत, गुरु के वचनों पर चलने की बरकत से नानक जी कहते हैं कि उस जीव को, उस मनुष्य को जो भक्ति मार्ग पर चल पड़ा है, उसे सदा आत्मक आनंद प्राप्त होता है। इस शब्द का भाव यही निकलता है कि जो जीव उस परमपिता परमात्मा की भक्ति में जुड़ चुका है, सिमरन में लग गया है, फिर उसको दूसरे किसी चीज की, दूसरे किसी रस की परवाह नहीं होती। वो किसी दूसरे सामान की तरफ अपने आप को आकर्षित नहीं करता। जय गुरु जी। इतनी सेवा प्रमाण करना जी छोटा सा शब्द था। आप इसी प्रकार की और व्याख्याएं सुनना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो जो आपको आने वाली वीडियो की, विचार की, व्याख्या की इंटीमेशन पहले से ही मिलती रहे। जय गुरु जी।